7 दिन की सप्ताह कथा धुंधुकारी के निमित्त कर दो, सदगति हो जाएगी। मुहूर्त निकलवाया गया, सुंदर मंडप बनाया गया, कथा का आयोजन आरंभ हुआ। धुंधुकारी एक बांस में आकर बैठ गया और जैसे ही कथा आरंभ हुई, बांस में आकर बैठा, शाम के समय आरती होने लगी, उस बांस की एक गांठ फट गई। प्रथमेन्नी प्रथम दिवस प्रथम गांठ, द्वितीयेन्नी द्वितीय गांठ, तृतीयेन्नी तृतीय गांठ। 7 दिन में बांस की 7 गांठों का भेदन हुआ और धुंधुकारी भगवान का पार्षद बनकर, भगवान का सेवक बनकर सामने प्रकट हो गए। सदगति हो गई, वैकुंठ जाने लगा। वैमान वैकुंठ के सेवक विमान लेकर आए, धुंधुकारी से चलने के लिए, बैठने के लिए प्रार्थना की, लेकिन कथा सुनाने वाले जो इनके भाई गोकर्ण हैं, उन्होंने रोक दिया। बोले सुनो, यहाँ कथा सुनने के लिए सैकड़ों लोग आए। श्रवणम समभागेना सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदा कुतो जाता प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया। यह सभी ने समान कथा सुनी है, सभी ने आदर से 7 दिन तक नियम पूर्वक कथा को सुना, लेकिन फल में भेद क्यों हुआ? एक धुंधुकारी के लिए विमान क्यों आया, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? भगवान के सेवक हंसने लगे और भगवान के सेवकों ने कहा, बोले गोकर्ण जी क्षमा करना, श्रवणस्य भेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। सुनने का अंतर है, सुना तो सबने है, लेकिन उतारा जीवन में किसी ने नहीं है, और बिना जीवन में उतारे सुनने का कोई महत्व भी नहीं बच जाता। यहाँ तो कथा सुने, भजन करना चाहिए, और कथा से उठने के बाद बस तेरी मेरी निंदा चुगली लड़ाई झगड़ा करते रहे, तो बताओ 4 घंटे की कथा का क्या महत्व रह जाएगा? कथा का महत्व तब है जो सुना गया है, विचार हो, विचार करने के बाद थोड़ा घना तो जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए। श्रवणस्य विभेदेना, सुनने का अंतर। और मैंने कथा के आरंभ में ही कहा था, कोई श्रद्धा से आता है, कोई भजन सुनने आता है, कोई मजबूरी में आता है, कोई यजमान नाराज न हो जाए इसलिए आता है। तो सबका अपना अपना आने का अलग अलग उद्देश्य होता है। ऐसी कथा मिलती है, एक सेठ जी अड़ोस पड़ोस में 10-20 किलोमीटर में जहां कथा हो वहां सुनने जाते हैं। ये नियम उन्होंने कई वर्षों निभाया, लेकिन एक दिन घटना क्या घटी, कोई कार्य आ गया, कल कथा में नहीं जा सकेंगे। सेठ जी भगत जी गए पंडित जी के पास, कहा, बोले पंडित जी वर्षों से कथा सुन रहा हूं, कभी कथा को मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन कल कोई ऐसा काम आ गया जरूरी जो कल कथा में नहीं आ पाऊंगा, वर्षों का नियम टूट जाएगा, कोई उपाय बता दो मेरा नियम न टूटे। पंडित जी ने कहा तुम नहीं आ पाओगे? बोले ना, और वर्षों के नियम का सवाल है। बोले एक काम करो, तुम नहीं आ सकते, तुम अपने बेटे को भेज देना, आत्मा वही जायते पुत्रा। अरे बेटा पिता की आत्मा ही तो होता है, तुम नहीं आओ, बेटे को भेज दो। सेठ जी ने कहा, बोले बेटे को भेजो, कथा में आए और कहीं दिमाग बदल गया कथा सुनकर तो? पंडित जी ने कहा, तेरा 40 साल सुनने के बाद दिमाग आज तक नहीं बदला, तो उसका एक दिन सुनने से कैसे बदलेगा? एक दिन की बात है, भेज। बेटा कथा में आया, कभी कथा सुनी नहीं, कभी कथा देखी नहीं, पहली बार कथा में आया और आज कथा में गो महिमा सुनाई गई। गो कृष्ण स्वरूप है, गोमये वसते लक्ष्मी, गोमूत्रे सर्व मंगलः। गाय के गोबर में लक्ष्मी है,
गाय के गोमूत्र में गंगा जल है, गाय के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है, और यदि गाय का अपमान कर दिया तो समझ लेना साक्षात परमात्मा का अपमान कर दिया। 4 घंटे जो कथा थी ना, केवल गाय 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 के ऊपर। गाय कभी आ जाए, खाने को न दे सको कोई बात नहीं, लेकिन डंडा मत मार देना, क्योंकि साक्षात कृष्ण का अपमान हो जाएगा। बेटे ने कथा सुनी, आरती हुई, आरती के बाद प्रसाद लेकर दुकान चला गया। अनाज की आड़त की दुकान है, दुकान को जाकर खोला। अभी 10 मिनट हुए थे, गाय आई और बोरी में मुंह डालने लगी। बेटा सोचने लगा, पंडित जी ने कहा था गाय तो साक्षात भगवान है, भगवान मेरी दुकान में पधारे। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गाय दाना खा रही है, अनाज खा रही है, वो मुस्कुरा रहा है, भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए मेरे। लेकिन पिताजी जहां गए थे ना, उनका काम पूरा हो गया। सोचा चलो बेटा दुकान पे होगा तो मैं भी दुकान चलूं। पिताजी ने देखा दुकान भी मेरी, बेटा भी मेरा, लेकिन ये हो क्या रहा है? बेटा हाथ जोड़ के खड़ा है, गाय नुकसान कर रही है। पिताजी दौड़े दौड़े आए, डंडा उठाया, गाय में 2-3 डंडे जोर जोर से मारे और बेटे से चिल्लाकर कहने लगे, मूर्ख क्या कर रहा है? हाथ जोड़कर खड़ा है। बेटा चिल्लाया, पिताजी आपने ये क्या कर दिया? मैंने आज कथा में सुना गाय भगवान है, गाय कृष्ण है, गाय के अंग अंग में देवी देवता हैं, और आज आपने उन साक्षात गोरूपी परमात्मा का अपमान कर दिया। पिताजी कहने लगे, पागल हो गया है? जिस कथा को तूने एक दिन सुना है ना, मैं इस कथा को 40 साल से सुन रहा हूं रोज। तू पागल है? अरे मैं कथा सुनता रोज हूं, लेकिन घर परिवार में दुकान में कभी लेकर नहीं आता, वहीं सुनी और वहीं पर छोड़ दी। अब जरा सोचना, ऐसी कथाओं को यदि हम 40 जन्मों तक भी सुनते रहे तो क्या होगा? कथा चाहे हम कम सुने, लेकिन सुनने के बाद थोड़ा विचार करें, और विचार करने के बाद मैंने कई बार कहा, जितना हो सके, सब नहीं, संभव नहीं है, जितना हो सके थोड़ा सा जीवन में उतारने का प्रयास करें, जीवन बदल जाएगा साहब। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। फल का भेद इसलिए हुआ है, सुनी सबने है, लेकिन उतारी केवल धुंधुकारी ने है, इसलिए धुंधुकारी को सदगति मिल रही है। गोकर्ण की आंखों के सामने छोटे भाई धुंधुकारी को सदगति वैकुंठ मिल गया। सनत कुमारों ने कथा सुनाते हुए कहा कि ये भगवान की कथा ऐसी है, धुंधुकारी जैसा पापी जिसने जीवन में सारे पाप किए हैं, उसने भी भागवत का सहारा लिया तो उसे भी मुक्ति मिल गई। किम श्रुतै बहुभी शास्त्रै पुराणैश्च भ्रमावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। भागवत तो मुक्ति देने की गर्जना करती है साहब, इसकी शरण में आना चाहिए। धुंधुकारी का मोक्ष हुआ।